सत्संग समाप्त होते ही जैसे ही हम सभी बुआ भतीजी साथ में बैठी तभी हमें बुआ जी की भी याद आ गई। राम राम जी सभी को। महिलाएं सत्संग में लीन थी और ताई जी को प्रसाद बांटने में। जैसे ही सत्संग समाप्त हुआ महिलाओं ने भी अपने अपने घर जाने की तैयारी की। तभी माँ जी भी चाची जी से कहती है प्रसाद में कोई कमी तो नहीं रही। चाची भी कहती कमी कैसे रहेगी, सभी को मैंने चाय पानी और प्रसाद साथ में दे दिया था और नियति तो हमेशा मेरी गोद में ही रहती है। पूजा कहने लगी अब इसको छोड़ दे, नीचे उतार दे। कैसे उतार दू भाई, ये तो मेरी गोद में ही रहेगी अब। चाची जी से हंसने लगी। चाची जी इतने पॉलिथीन कहा लेके चले, कहने लगी सारा प्रसाद है, अकेली बैठ के खाऊंगी। कृष्ण भी कहने लगा अपना अपना खजाना निकालो। तभी माँ जी और बुआ जी दोनों हंसने लगते हैं, कहने लगी अच्छा अब ये काम भी करेगा। सबसे बड़ा खजाना तो सुमन को मिल गया। उसे महंगी की चप्पल मिल गई जो सत्संग से पहले गुम हुई थी और कृष्ण ने भी सारा सामान समेटना शुरू किया। सभी बच्चे अब मस्ती के मूड में थे। जैसे ही गद्दे उठाए मैंने भी झाड़ू उठाई, सोचा कि सफाई कर लेती हूँ, काफी मिट्टी हो गई थी अब। बुआ जी कहने लगी बेटा अभी झाड़ू मत लगा, और ये प्रीत इसकी तो मस्ती रुकती ही नहीं है कभी। कहने लगी बुआ जी देखो मैंने घर बनाया, ये देखो। जैसे इसके घर के पास गई मुझसे तो गद्दा गिर गया, और ये देखो कितनी नाराज हुई मुझसे। अच्छा आपने मेरा घर गिरा दिया सारा। अब तो इन्होंने पूजा को भी अपनी टीम में शामिल कर लिया। जैसे पूजा इनको बाहर निकालने लगी कहने लगी देखो मेरा घर कितना प्यारा है। अब तो मयंक भी इसके साथ था। अब पूजा बेचारी क्या करे, उसे तो बच्चों की टीम में शामिल होना ही था। और सारे बच्चे खेल रहे थे और हमारी कर्णिका तो आराम से सो रही थी। सीमा का भी थोड़ा सा समय मिल गया हमारे साथ बिताने का। और जैसे ही हम बुआ भतीजी साथ में बैठी तभी हमें सभी को बुआ इंदिरा की भी याद आ गई, और साथ साथ में बच्चे भी आराम से मस्ती कर रहे थे। राधे राधे, मिलते हैं अगले व्लॉग में।